आज सुबह राहुल गांधी दिल्ली से अपने काफिले के साथ लखनऊ निकले और लखनऊ में जब वो काफिला पहुंच रहा था तो उस वक्त में खबर निकल करके सामने आई कि राहुल गांधी के काफिले में एक फॉर्च्यूनर का एक्सीडेंट हो गया है। फॉर्च्यूनर गाड़ी को साइड में लगवाया गया और उसके बाद राहुल गांधी आगे बढ़ गए। लखनऊ कोर्ट के बाहर खचाखच भीड़ थी। राहुल गांधी जिंदाबाद इस तरह के नारे लग रहे थे और उसके बाद राहुल गांधी कोर्ट में पहुंचे। तीस मिनट तक सुनवाई हुई और 30 मिनट की सुनवाई के बाद जज ने राहुल गांधी को जमानत दे दी और उसके बाद में दो तस्वीरें निकल करके सामने आई। एक तस्वीर निकल करके सामने आई जिसमें कहा गया कि जज ने राहुल गांधी के साथ में सेल्फी ली है। यह अपने आप में मामला बड़ा अजीब हो गया कि जज राहुल गांधी को जमानत भी देते हैं। इसी कोर्ट में राहुल गांधी पिछली 5 सुनवाई में हाजिर भी नहीं हुए थे। मामला क्या था? क्यों राहुल गांधी को आज लखनऊ की कोर्ट में पेश होना पड़ा और क्यों आखिरकार जज सेल्फी लेने के लिए तैयार हो गए? और राहुल गांधी उन्होंने कैसे लखनऊ में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बीच में पहुंच करके साथ ही साथ निशाना साधा उड़ीसा में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर, और बिहार तो निशाने पर है ही। ये तस्वीरें आप देखिए। राहुल दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पर आने के बाद सीधे एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे। भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी को लेकर के कोर्ट ने उन्हें पेश होने का आदेश दिया था। पिछली 5 सुनवाई के दौरान राहुल हाजिर नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें सम्मन जारी किया। जमानत मिलने के बाद राहुल कोर्ट से सीधे अमौसी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। राहुल के वकील प्रियांशु अग्रवाल ने कोर्ट से राहुल की पेशी में छूट की मांग की थी, मगर कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट गेट पर गाड़ियों का काफिला पहुंचते ही पुलिस ने राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा की कार को रुकवा दिया। पुलिस से नोकझोंक के बाद दोनों पैदल पैदल चल करके निकले। कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के स्वागत के लिए, राहुल गांधी को देखने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन इसी बीच में सुबह सुबह आज लखनऊ कोर्ट में तड़ातड़ बारिश होने लगी और उसके बाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर रुके रहे। इसके बाद राहुल गांधी कोर्ट में अंदर पहुंचे। ये तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी की अंदर कोर्ट की तस्वीरें निकल करके सामने आई और सबसे ज्यादा इस तस्वीर की चर्चा है। इस तस्वीर की चर्चा है जहां पर राहुल गांधी अपने हाथ बांधे हुए खड़े हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय उनके साथ में हैं और राहुल गांधी की इस तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा कि कैसे राहुल गांधी खड़े हैं। उनके पीछे वकीलों की एक पूरी फौज है, या यूं कहें कि और भी बहुत सारे वकील जो राहुल गांधी को देखने के लिए, वहां पर सुनवाई में शामिल होने के लिए कोर्ट के अंदर आ गए और कोर्ट रूम में पैर रखने की जगह नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने हाथ बांध करके अपने दोनों हाथों को अपनी भुजाओं पर रखा है, इस तस्वीर को लेकर के कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भविष्य में इसी तरह की तस्वीर भाजपा के नेताओं की भी निकल करके सामने आएगी। ऐसे ही भाजपा के नेताओं को हम भी घसीट करके कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचाएंगे। कई कांग्रेस के नेताओं ने इस तरीके से ट्वीट किए। अब मामला क्या है, इस बात को भी समझिए कि आखिरकार राहुल गांधी को लखनऊ की कोर्ट में क्यों जाना पड़ा, क्यों 5 बार वो पिछली बार सुनवाई में शामिल नहीं हुए थे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने 11 फरवरी को सीजीएम कोर्ट में राहुल के खिलाफ केस दायर किया था। इसमें कहा था कि राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर टिप्पणी की थी। उन्होंने 9 दिसंबर 2022 को भारत चीन सीमा पर हुई झड़प का जिक्र किया। राहुल ने कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे थे।
पूर्व निदेशक ने दावा किया था कि राहुल गांधी का यह बयान तथ्यों के विपरीत और भ्रामक था। इससे न सिर्फ भारतीय सैनिकों का मनोबल प्रभावित हुआ, बल्कि उनके परिजनों की भावनाएं भी आहत हुई। 12 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहा था कि चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण की कोशिश की। भारतीय जवानों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। इस टकराव में दोनों पक्षों के सैनिकों को हल्की चोटें आई। हमारे जवानों ने चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। देखिए, तथ्य क्या है इस मामले में, ये सब जानते हैं। उस वक्त में क्या हुआ था, तस्वीरों के माध्यम से हम सब ने देखा था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी नेता की एक खास टिप्पणी किसी विचारधारा के लोगों के लिए या कई बार एक खास वर्ग के लिए बड़ी आहत कर देने वाली होती है। हालांकि मोदी सरकार वही सरकार है जो अग्निवीर लेकर के आई, और अग्निवीर जैसी स्कीम को लेकर के देश में कई सारे ऐसे सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने खुल करके विरोध किया। और उसमें मुझे याद नहीं आ रहा है कि बीआरओ के पूर्व निदेशक उन्होंने ऐसा कोई बयान अग्निवीर को लेकर के दिया हो। अब मैं यहां पर ऐसा नहीं है कि अलग अलग खांचे में सैनिकों को देख रहा हूं या पूर्व सैन्य अधिकारियों को देख रहा हूं कि कौन बीजेपी के खांचे में है या कौन बीजेपी के खांचे में नहीं है। सवाल यहां पर इस बात का है कि राहुल गांधी की इस एक टिप्पणी से क्या वाकई उनको कोर्ट तक लेकर के आना चाहिए था? और राहुल गांधी इसके बाद में जब पहले 5 बार उनको बुलाया गया कोर्ट के द्वारा कि आप आइए आप आइए आप आइए, तो वो शामिल हुए। राहुल गांधी नहीं गए। हो सकता है कि वो शायद इस मामले को लंबा खींचना चाह रहे थे, लेकिन आज राहुल गांधी गए भी, 20-20 हजार रुपए के 2 मुचलके भरे और कोर्ट में राहुल गांधी ने जाकर के एक तरीके से सरेंडर किया और उसके बाद में जज साहब ने उनको जमानत दे दी। अब एक तस्वीर बहुत वायरल होने लगी है। तस्वीर है जज साहब की, और ये कहा जा रहा है कि जज साहब ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी ली है। कांग्रेस के नेता हैं अशोक बसोया, और उन्होंने ट्वीट करके कहा, बहुत सारे लोग कांग्रेस के अब ये ट्वीट कर रहे हैं इस फोटो को, जिसमें उन्होंने कहा कि आज लखनऊ कोर्ट में जज साहब भी हमारे नेता राहुल गांधी जी से सेल्फी लेते हुए। तो यहां पर ये सेल्फी किसने ली है? क्या किसी और ने फोन पकड़ा हुआ था या जज साहब ने ही फोन पकड़ा था? जज साहब ही राहुल गांधी को अपने साथ में फ्रेम में कैद करना चाहते थे? पता नहीं। अब इसका दूसरा अगर फोटो निकल करके सामने आएगा, दूसरे एंगल से निकल करके सामने आएगा, तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल फोटो में ये तो जरूर दिखाई दे रहा है, जरा गौर से देखिए इस फोटो को। फोटो में ये तो जरूर दिखाई दे रहा है कि जज साहब झुक करके फ्रेम में आना चाहते हैं। जज साहब वो इस सेल्फी के अंदर या इस फोटो के अंदर अपने आप को शामिल करवाना चाहते हैं। और स्माइल भी जज साहब के चेहरे पर जिस तरीके से दिखाई दे रही है, राहुल गांधी के चेहरे पर कोई खास हाव भाव नहीं है। राहुल गांधी ना तो कोई उत्साहित दिखाई दे रहे हैं इसको लेकर के, और ना ही कोई हतोत्साहित वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जज साहब वो जरूर उत्साहित यहां पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी, ये बात सही है कि इस वक्त में विपक्ष के नेता हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि राहुल गांधी का एक ओरा तो है। लोग आज भी राहुल गांधी को एक बार देखना चाहते हैं। जिन लोगों ने राहुल गांधी को नहीं देखा है वो राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि हो सकता है कि राहुल गांधी आने वाले वक्त में देश के प्रधानमंत्री बने, तो इसलिए उनके साथ में एक फोटो हो जाए ताकि आने वाले समय में याद किया जा सके, वो कुछ फ़ायदा लिया जा सके, ये कहा जा सके कि उस वक्त में हम आपके साथ खड़े थे, हमने आपका साथ दिया था। इस तरीके से भी अब जज साहब ने क्यों आखिरकार जो है इस फ्रेम में अपने आप को आना स्वीकार किया, वो क्यों आए इस फ्रेम के अंदर, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये चर्चा हो रही है कि आज राहुल गांधी के साथ में जज साहब ने सेल्फी ले ली। अब देखिए, एक और मामला निकल करके सामने आया है, और वो मामला है उड़ीसा का, जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। एक छात्रा जो अपने प्रिंसिपल के पास जाती है और वो कहती है कि उसके एचओडी ने उसका सेक्सुअल हरासमेंट किया है, ऐसे में आप उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा के सांसद सारंगी, उनसे भी वो छात्रा मिली थी। मामला उड़ीसा के बालासोर का है, और इसको लेकर के राहुल गांधी ने क्या कहा है आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ओडिशा में इंसाफ के लिए लड़ती हुई एक बेटी की मौत,
सीधे सीधे बीजेपी के सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। उस बहादुर छात्रा ने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन न्याय देने की बजाय उसे धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया, बार बार अपमानित किया गया। जिन्हें उनकी रक्षा करनी थी वही उसे तोड़ते रहे। हर बार की तरह बीजेपी का सिस्टम आरोपियों को बचाता रहा और एक मासूम बेटी को खुद को आग लगाने पर मजबूर कर दिया। ये आत्महत्या नहीं है, सिस्टम द्वारा संगठित हत्या है। मोदी जी, ओडिशा हो या मणिपुर, देश की बेटियां जल रही हैं, टूट रही हैं, दम तोड़ रही हैं और आप खामोश बने बैठे हैं। देश को आपकी चुप्पी नहीं, जवाब चाहिए। भारत की बेटियों को सुरक्षा और इंसाफ चाहिए। यह कहा गया कि इस घटना को लेकर के अगर पहले एक्शन लिया जाता तो शायद आज वो बेटी हमारे बीच में होती। और इस बेटी को लेकर के आप यूं भी समझ सकते हैं कि खुद देश की मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो इस बेटी को देखने के लिए अस्पताल में पहुंची थी। यानी आप सोचिए कि कितना हाई प्रोफाइल केस है, लेकिन इस सब के बावजूद इस बेटी को नहीं बचाया जा सका। कहां पर लापरवाही रही, किस तरीके से लापरवाही रही, इस बात को जरा आप सोचिए। पहले एचओडी को गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद में सड़क पर प्रोटेस्ट हुआ, कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद में स्कूल के प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये कहा गया कि प्रिंसिपल ने अगर कार्रवाई की होती, प्रिंसिपल ने अगर रजामंदी के लिए प्रेशर नहीं बनाया होता तो शायद यह हालत नहीं होती। प्रियंका गांधी ने कहा कि ओडिशा में एक और बेटी न्याय के लिए लड़ती हुई हार गई। अपने साथ हुए अत्याचार को लेकर के उसने आवाज उठाई, लेकिन न्याय मिलने की जगह मिला अपमान और प्रताड़ना। इस दोहरे अत्याचार ने उसे खुदकुशी के लिए मजबूर कर दिया। क्या दिल्ली से यूपी तक, मणिपुर से ओडिशा तक भाजपा का एक ही कायदा है? आरोपी के साथ खड़े होकर के पीड़िता को ही प्रताड़ित करना और न्याय को बाधित कर देना। प्रधानमंत्री जी, क्या अब देश की आधी आबादी को न्याय की कोई उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए? तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष यहां पर कटघरे में खड़ा कर रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक, वो राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी को किसी कोर्ट में शामिल होना पड़ा, किसी कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट की कार्रवाई में शामिल होना पड़ा। इससे पहले भी राहुल गांधी कई अलग अलग केस में जा चुके हैं, और अभी वर्तमान समय में राहुल गांधी पर करीब 20 से 25 मुकदमे चल रहे हैं। एक केस आपको याद होगा, मोदी सरनेम वाले मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी और उसके बाद में उनकी सदस्यता चली गई थी, और उसके बाद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हूं। और उसके बाद में देखिए किस तरीके से उस केस ने राहुल गांधी की राजनीति को बदल करके रख दिया। राहुल गांधी ने रायबरेली से जीत हासिल की, लेकिन अभी भी बीजेपी आरएसएस और बीजेपी आरएसएस के समर्थक वो राहुल गांधी को लेकर के अलग अलग केस में, कभी मानहानि के मामले में, कभी नेशनल हेराल्ड के मामले में कोर्ट में घसीटना चाहते हैं। और ऐसे में राहुल गांधी एक के बाद एक मुकदमों का सामना कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या वाकई बीजेपी राहुल गांधी को जेल की सलाखों के पीछे भेज भी पाएगी, या राहुल गांधी का कोर्ट में जाना, जज का सेल्फी लेना, यही अपने आप में एक तरीके से बताता है कि राहुल गांधी को लेकर के आप शिकंजा तो कस सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी को जेल की सलाखों के पीछे भेजना शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। राहुल गांधी ने बिहार को लेकर के भी आज बीजेपी पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि बिहार बना क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, हर गली में डर है, हर घर में बेचैनी है, बेरोजगार युवाओं को हत्यारा बना रहा है गुंडाराज, सीएम कुर्सी बचा रहे हैं, बीजेपी मंत्री कमीशन कमा रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस बार वोट सरकार बदलने का नहीं है, बिहार को बचाने का। यहां पर 2 हेडलाइन राहुल गांधी ने शेयर की। न्यूज 18 की एक हेडलाइन जिसमें कहा गया 11 दिन 31 मर्डर, क्यों खून से रंगी है बिहार की धरती, क्रिमिनल्स के निशाने पर पटना के कारोबारी। ये 12 जुलाई की खबर है। और इसके बाद में 14 जुलाई की खबर सुनिए। 10 लाख में पति, 4 लाख में कारोबारी का मर्डर।
बिहार में बढ़ रही कॉन्ट्रैक्ट किलिंग इंडस्ट्री, नए लड़कों को किलर बना रहे हैं गैंगस्टर, 150 शूटर हिट लिस्ट में है। जिस तरीके से राहुल गांधी बीजेपी पर और बीजेपी के सहयोगी सरकारों पर हमला बोल रहे हैं, क्या वाकई राहुल गांधी एक अपने आप में बड़े नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित कर पाए हैं? और क्या राहुल गांधी को कोर्ट में घसीटना अब उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा रहा है, या राहुल गांधी पर प्रेशर बनाने में बीजेपी या बीजेपी के जो समर्थक हैं वो कामयाब हो रहे हैं? राहुल गांधी ने आज कोर्ट में जिस तरीके से वो शामिल हुए और उनके खिलाफ जो मामला था सेना को लेकर के, क्या वाकई इसमें उन्होंने सही किया? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।